सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना, उनके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत है। हाईकोर्ट में ईडी के हलफनामे पर आपका बयान, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही ईडी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मनी ट्रेल नहीं। शराब घोटाले में जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह की आज हो सकती है रिहाई। सुप्रीम कोर्ट ने कल संजय सिंह को दी थी जमानत। 6 महीने के बाद आज जेल से बाहर आएंगे संजय सिंह। ट्रायल चलने तक अब ईडी नहीं करेगी गिरफ्तारी। संजय सिंह को जमानत मिलने पर टीवी 9 से बोली अनीता सिंह, कहा कि सत्य की जीत हुई लेकिन अभी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा कि आम आदमी पार्टी को जमानत और रिहाई में फर्क नहीं मालूम है। संजय सिंह को जमानत मिली है, दोषमुक्त नहीं हुए। राहुल गांधी आज केरल के वायनाड से करेंगे नॉमिनेशन। नामांकन के दौरान प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। नामांकन से पहले राहुल गांधी कलपेट्टा में करेंगे रोड शो। वायनाड से बीजेपी ने के सुरेंद्रन और सीपीआई ने डी राजा की पत्नी को बनाए हैं उम्मीदवार। टीवी 9 से बोले वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन, कहा जो अमेठी में हुआ वही वायनाड में होगा, जनता राहुल को देगी जवाब। वायनाड में कल बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन के समर्थन में रोड शो करेंगी स्मृति ईरानी। 26 अप्रैल को वायनाड में होगा मतदान। राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में वायनाड से सीपीआई के पीपी मुनीर को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। राहुल गांधी को 7 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। प्रधानमंत्री आवास पर आज सुरक्षा और आर्थिक मामलों की कैबिनेट की बैठक है। सुबह 11 बजे शुरू होगी अहम बैठक। पीएम मोदी आज यूपी के पार्टी कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए संवाद करेंगे। 22,648 बूथ में कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए 10 लोकसभा सीटों के पन्ना प्रमुखों से बात करेंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार किया। बोले मैं 10 साल से कांग्रेस की लगाई आग ही बुझा रहा हूं। शहजादे ने कहा मोदी को चुना तो आग लग जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि इमरजेंसी की मानसिकता वालों को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, इसलिए जनादेश के खिलाफ लोगों को भड़का रही है कांग्रेस। पीएम ने भ्रष्टाचार पर सख्ती का ऐलान किया। कहा तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर तेज होगा प्रहार। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए चुनाव किए। राजस्थान के कोटपुतली में पीएम ने दिया नया नारा। कहा मतदाता ही मेरे लिए सूरमा है, इसलिए गालियों और धमकियों से नहीं डरता। मुजफ्फरनगर में आज गृह मंत्री अमित शाह की रैली में जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान है बीजेपी के उम्मीदवार। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। कहा एक तरफ बेंगलुरु में धमाके हो रहे हैं और दूसरी तरफ एसडीपीआई कांग्रेस को समर्थन कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा पीएम और राहुल की तुलना नहीं है। मोदी जी ने 23 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। राहुल गर्मियों के आते ही विदेश चले जाते हैं। गाजियाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार अतुल गर्ग आज दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी ने वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को टिकट दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाब सिंह आजाद ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अनंतनाग राजौरी सीट से लड़ेंगे चुनाव। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया। होशियारपुर से राजकुमार राज चब्बेवाल और आनंदपुर साहिब से मलविंदर सिंह को बनाए उम्मीदवार। बदायूं से शिवपाल यादव ने बेटे आदित्य के लिए मांगा टिकट। कहा आदित्य को चुनाव लड़ाने के लिए अखिलेश को भेजा प्रस्ताव। बदायूं से बीजेपी ने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्विजय सिंह शाक्य को बनाया है उम्मीदवार। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी कर अखिलेश यादव का बयान आया है। बोले चुनावी बॉन्ड से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने विपक्षी नेताओं को करवाया गिरफ्तार। शरद पवार का बीजेपी पर पलटवार। बोले आज इस देश में एक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है जो सबको देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम शिंदे से मिले महाराष्ट्र के बीजेपी प्रभारी दिनेश शर्मा। अजीत पवार, आशीष शेलार भी रहे मौजूद। बारामती सीट से बहुजन वंचित अघाड़ी ने सुप्रिया सुले को दिया समर्थन। सुप्रिया सुले बारामती से इंडिया की है उम्मीदवार। सांसद सुप्रिया सुले ने भाभी सुनेत्रा पवार पर कसा तंज। कहा पहले वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, हमने 18 साल इलाके में काम किया है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने तीसरी लिस्ट की जारी। नांदेड़ से अविनाश भोसीकर और परभणी से बाबा साहेब उगले को बनाया उम्मीदवार। विपक्षी गठबंधन पर जेपी नड्डा का निशाना। कहा घोटालेबाजों पर हो रहा एक्शन, इसलिए आधे भ्रष्टाचारी जेल और आधे हैं बेल में। जेपी नड्डा ने कहा देश में जातिवाद परिवारवाद की राजनीति हुई खत्म, विकासवाद की राजनीति का अध्याय शुरू हुआ। राज्यसभा में आज पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कार्यकाल हो रहा है पूरा। 1991 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मनमोहन सिंह की राज्यसभा से विदाई पर लिखा पत्र। अपने 3 दशक तक निष्ठा और समर्पण के साथ देश सेवा की है। पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज हुआ है। फेमा मामले में पहले से ही चल रही है जांच। चीन को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। बोले चीन भारत की जमीन कब्जाना चाहता है और उसके साथ रोजाना कारोबार में हो रही है बढ़ोतरी। अधीर रंजन ने कहा है कि चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक घुसपैठ कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। फेक न्यूज से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। मिथ वर्सेस रियलिटी माइक्रोसाइट की हुई शुरुआत। मिथ वर्सेस रियलिटी माइक्रोसाइट फेक न्यूज और भ्रम फैलाने वाली खबरों की निगरानी करेगा।
लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। 5 राज्यों में 8 डीएम और 12 एसपी का किया तबादला। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सारण में किया चुनाव प्रचार। कहा, हमारे दिल में बिहार, सारण की जनता देगी आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में किया चुनाव प्रचार। कहा, इस बार एनडीए 400 पार। धनबाद से बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो के वायरल वीडियो पर कांग्रेस का बयान। कहा, आतंकी को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। महाराष्ट्र के रामटेक में 10 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे रैली। 14 अप्रैल को चंद्रपुर में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और टिहरी में चुनाव रणनीति पर करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में कांग्रेस को लगा एक और झटका। इंदु वर्मा समर्थकों के साथ बीजेपी में हुई शामिल। भोजशाला के एसआई सर्वे को लेकर हिंदू पक्षकार का बड़ा दावा। का भोजशाला में मूर्तियां, संस्कृत शिलालेख और भगवान हनुमान की मिली प्रतिमा। धार भोजशाला को लेकर हिंदू पक्षकार के दावे को मुस्लिम पक्ष ने नकारा है। कहा, हिंदू पक्ष का दावा भ्रामक है। गुलबर्ग में स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई। भूकंप के तेज झटके से दहला ताइवान। ताइपे में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। कई इमारतों को भारी नुकसान। ताइपे के भूकंप विज्ञान अधिकारी का बयान। बोले 25 साल में सबसे शक्तिशाली भूकंप है ये। ताइवान में भूकंप के बाद जापान में सुनामी का अलर्ट। जापान मौसम विभाग का अलर्ट। समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठने का दावा। भूकंप से ताइवान के हुआलिन में हुआ भारी नुकसान। हुआलिन ने जो स्पीड ट्रेन है उसको रोक दिया गया है। अंडरग्राउंड स्टेशन में मची अफरा तफरी। ताइवान में भूकंप के बाद जापान में अलर्ट। जापान में बंद किए गए एयरपोर्ट्स। ताइवान में भूकंप के बाद फिलीपींस में भी सुनामी का अलर्ट है। समुद्री इलाकों को करवाया गया खाली। ताइवान में आपातकाल मंत्रालय का गठन। सेना ने विशेष यूनिट बनाई है। प्रभावित इलाकों की बनाई जा रही है लिस्ट। तुर्की में इस्तांबुल के नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने से 29 से ज्यादा लोगों की मौत। 16 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बना था यह नाइट क्लब। क्लब में चल रहा है रेनोवेशन का काम। क्लब के प्रबंधकों समेत कई लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। नाइट क्लब को फिलहाल बंद किया गया। चीन में झिंजियांग में शॉपिंग मॉल में बड़ा हादसा हो गया। फ्लोर का एक हिस्सा धंसने से 2 लोग घायल हो गए। वीडियो वायरल हुआ। रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। रूस पर अमेरिकी जेवलिन ATGM से प्रहार किया गया। यरूशलेम में इजरायली पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने फेंकी जलती मशालें। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जेएनयू में कथित यौन उत्पीड़न के मामले पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। नारे लगाकर न्याय की मांग की। मुंबई के भिवंडी में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। हमले में 1 की मौत, 6 घायल। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते भिड़े दोनों गुट। केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। लखनऊ में लोकसभा चुनाव के चलते बीएसएफ ने मार्च किया। पुलिस के साथ मिलकर बीएसएफ की टीम ने इलाके में गश्त लगाई है। लखनऊ के निशांतगंज में दर्दनाक हादसा हुआ। बेकाबू कार से टक्कर में 2 महिलाओं की मौत। राजस्थान पुलिस पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। 15 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लेकर पूछताछ। ईडी ने 1.56 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया। जूनियर इंजीनियर हकीम इम्तियाज से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान से आने वाले हथियारों को रिसीव करने वाले गिरोह पर रेड की है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद में छापेमारी के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ। 3 पुलिसकर्मी घायल। 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर हुए। ऑपरेशन के दौरान कई हथियार भी बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में हुई मुठभेड़। महिला समेत 2 नक्सली ढेर। दोनों पर 43 लाख का था इनाम। नक्सलियों के एनकाउंटर पर सीएम मोहन यादव ने पुलिस को दी बधाई। कहा, 29 लाख के इनामी कमांडर का मारा जाना बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 1 गैंगस्टर की मौत। दिल्ली के सदर बाजार में एक घर में लगी आग। दम घुटने से 2 लड़कियों की मौत। दमकल ने आग पर काबू पाया। हल्द्वानी के रामपुर में लीसा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग में लाखों का सामान जलकर राख। मेरठ के मवाना में रबड़ गोदाम में लगी आग। आसमान में उठी आग की लपटें और धुएं का गुबार। राजस्थान के करौली में गेहूं की फसल में लगी आग। पीड़ित किसान ने सरकार से तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की। बिहार के नालंदा में बिजली की चिंगारी से खेतों में लगी आग। आग की चपेट में आई कई बीघा फसल जलकर राख। यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक बस हादसा। तेज रफ्तार स्कूल बस पलटने से 6 बच्चों की मौत। करीब 25 बच्चे घायल। लखनऊ में पिकनिक मनाने गए थे बच्चे। चिड़ियाघर से वापस आते समय बाइक को बचाने की कोशिश में हादसा हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाराबंकी हादसे पर दुख जताया है। मारे गए बच्चों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। लू की चपेट में ओडिशा के कई हिस्से। 8 इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार। दोपहर में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई। मौसम विभाग ने अगले 3 महीने में भीषण गर्मी रहने का अनुमान जताया है। कहा, गर्मी का असर चुनाव पर भी पड़ सकता है।
एनडीएमए ने इलेक्शन कमीशन को जारी की एडवाइजरी। मंत्री किरेन रिजिजू ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। गर्मी से बचने के लिए पुणे के जूलॉजिकल पार्क में किए गए खास इंतजाम। गर्मी से राहत के लिए जानवरों के लिए लगाए गए पंखे और कूलर। लखनऊ ने आरसीबी को घर में घुसकर दी मात। आरसीबी को 28 रनों से हराया। मयंक यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच। आज आईपीएल में दिल्ली और कोलकाता के बीच होगा मुकाबला। आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। ईरानी कॉन्सुलेट पर हमले का प्रतिशोध शुरू। इजरायल के इलात शहर पर ड्रोन हमला। ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन का हमला। रूसी पोजीशन पर यूक्रेन का बड़ा हमला। हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत। हमले का वीडियो है सामने। खेरसोन में रूसी सेना का विध्वंसक हमला। यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों पर की बमबारी। यूक्रेन के गैस और ऑयल स्टेशन में आग लगी। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस की भीषण बमबारी। हमले में यूक्रेनी सेना के 3 ठिकाने तबाह हुए। 13 सैनिकों की मौत। रूस के तर्तस्तान इलाके में ड्रोन हमला। यूक्रेनी हमले में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को भारी नुकसान। रूस के अलाबोगा में प्रचंड ड्रोन हमला। ड्रोन हमले से रिफाइनरी में भयंकर विस्फोट। आसमान में दूर तक दिखी आग की लपटें। वेल्गोरोड में यूक्रेन की नॉन स्टॉप शेलिंग। यूक्रेन हमले में कई इमारतों में आग लग गई। डोनेट्स्क में यूक्रेन के हमले की विस्फोटक तस्वीर आई सामने। हमले में रूस का T-90M टैंक तबाह।